यस मैम। वेरी गुड, बोलिए क्या डाउट है? इलस्ट्रेशन 4 समझा दीजिए थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 4, ओके। इलस्ट्रेशन 2 भी ओके, वेरी गुड। डाउट होना अच्छी बात है, नहीं होने में कोई बहादुरी नहीं है, होने में बहादुरी है ना। वी हैव डन। हाँ, रिबेट अभी हमने पिछले क्लास में कवर नहीं किया था। अच्छा, इलस्ट्रेशन में था, ओके। इलस्ट्रेशन में पहले हम लोग आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा आप बोल रहे हो? 2। So we should go back. Page number, can you please take? इलस्ट्रेशन 2 में कोई डाउट नहीं है। 1 हो गया था इलस्ट्रेशन, कोई डाउट किसी को? दिक्कत? बनाया था। देखो, आप जो बोलते हैं उसको मानते हैं। हायर स्टडीज इज लाइक सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब समझ में आता है? खुद से खुद को असेस करना है। आई कांट गो एंड सी द कॉपी। जैसे आप स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में के कॉपी सबमिट हो गया, होमवर्क मिला, कॉपी सबमिट हो गया, मैम ने चेक किया, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल विथ योरसेल्फ। नहीं किया तो बोलो नहीं किए, मैम अब कर लेंगे, आज करके लाएंगे, ठीक है? ओके। तो छोटे छोटे होमवर्क्स थे, ज्यादा कुछ था नहीं। तो इलस्ट्रेशन 1, अगर आप इफ यू आर लॉ के तो सारे स्टूडेंट लॉ तो आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक एजम्पशन है क्लास में, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर कीपिंग साइलेंस मींस यस। ये क्वेश्चन बनाया है, यस। समझ में आया है, यस। कोई डाउट है? नो, मतलब सबसे पॉजिटिव वे में। अगर डाउट है तो बोलो। फेसिंग एनी डाउट देन प्लीज टेल मी। बी वेरी फ्रैंक विथ ऑल फैकल्टीज। फैकल्टी यहाँ पर डांटते हैं क्या सर लोग? तो क्या आप बोल दें कि लोग आप लोग को डांट पड़ना चाहिए? आप लोग बहुत शांत हो गए हो। डांट पड़ना चाहिए क्या? तो डांट कब नहीं पड़ेगी? जब होमवर्क करके आएंगे। आप थोड़ा देखो, चेयर आई थिंक और लाना होगा क्या? देखो तो है चेयर। दूसरे क्लासरूम से चेयर आप ले आओ, या तो फिर मुझे कॉल करके बोलना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन 2 बन गया है सबका, क्या नहीं? अच्छा, रिबेट ऑन बिल। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September. Vijay sold goods to Pritam on 1st September for rupees 1,06,000. Pritam immediately accepted 3 months bill on due date. देखो यार, ड्यू डेट लिखा है, माइंड इट। आपको पता है ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में अंतर है, लेकिन आर्ग्यू नहीं करेंगे, ये मैच्योरिटी डेट ही बोल रहा है। आप तो वहां आप जान रहे हो, ड्यू डेट मतलब डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं हुआ है ना? कैन यू सी? ओके। बहुत जल्द हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर वाले क्लासरूम में। ओके। ऑन ड्यू डेट Pritam requested that bill be renewed for a fresh period of 2 months. Renewal of bill. Vijay agrees. देखो, सबसे पहली बात हम बताएं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज लाइक, इट फ्लोज लाइक अ स्टोरी। इट फ्लोज लाइक अ स्टोरी। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा जर्नल ड्राफ्ट कर देना, दैट्स इट। सो सिंपल। बिल बना 1st September को। ड्यू डेट अगर लिखा है तो आपको उस समय रश्मि मैम को वहां याद नहीं करने कि मैम ने बोला था डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ आर्ग्यू नहीं कर रहा, आप बाय डिफॉल्ट 3 दिन ऐड करके मैच्योरिटी डेट मान लो, राइट? तो इसका मैच्योरिटी डेट कब हो रहा है? 1st September से नॉट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 दिसंबर। ओके। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ? कैन यू प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी? नया बिल बना। नया बिल बना। रिन्यूअल का मतलब क्या? रिन्यूअल का मतलब डिसऑनर।
Does renewal means dishonor? क्या रिन्यूअल का मतलब डिसऑनर बोल दे, जैसे एक स्टूडेंट ने यहाँ बोला रिन्यूअल का मतलब डिसऑनर हो गया? नहीं जी, डिसऑनर में दो, एक पार्टी चाहता है पेमेंट हो, दूसरा पार्टी पेमेंट नहीं करता, तब डिसऑनर होता है। वहां पर नोटरी पब्लिक के पास जाना होता है। चेयर आई थिंक है क्या? मुझे आज लग रहा है कि कोई नए बच्चे हैं क्या क्लास में, बार बार मुझसे पूछे नवा स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके एक्सेडिंग, या सभी प्रेजेंट होंगे आज? विजिबल टू यू लास्ट बेंच, राइट? आगे आ जाओ, यहाँ पर आप आ सकते हो, मे बी देख लो। रिन्यूअल मीन्स डिसऑनर क्या? आंसर No, ma'am. इज नो। रिन्यूअल मतलब आपसी सहमति, बाय म्यूचुअल कंसेंट। प्लीज क्लास स्टार्ट हो चुका है, डोंट टॉक। बाय म्यूचुअल, ये वर्ड लॉ का बहुत प्यारा है, लॉ में आप बहुत बार पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे। एनीवे, आपसी सहमति से अगर बिल को कैंसिल किया गया, दैट इज नोन एज रिन्यूअल। लेकिन एक पार्टी चाहता है कि ऑनर हो, दूसरा नहीं ऑनर कर रहा है, तो दैट इज नोन एज डिसऑनर। समझ में आएगा? टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है। डिसऑनर में क्या होता है कि आप नोटरी के पास जाते हो प्रूफ के लिए और नोटिंग चार्ज पेमेंट किया जाता है, बट ऐसा कुछ रिन्यूअल में नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपसी सहमति से पुराना बिल को, एग्जिस्टिंग बिल को कैंसिल कर रहे हैं, उसकी जगह क्या बन रहा है? एक नया बिल। ठीक है ना? तो रिन्यूअल का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। Old bill will be cancelled and in place of that a new bill will be drafted or made. ठीक है? प्रोवाइडेड, उसने विजय ने एक शर्त रख दी, इंटरेस्ट 9% was paid immediately in cash. ओके, 9% इंटरेस्ट दे दो। 9% क्या है? पर एनम होना चाहिए था। कितना महीना का? नॉट रिटन पर एनम, तो हम पर एनम नहीं मानना चाहिए एक्चुअली। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक बिल बनाते हैं। सबसे पहले तो सेल होगा, सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा, है ना? विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, किसके बुक में बोल रहा है बनाने? बोथ के बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ विजय जर्नल, ठीक है? तो सेल का एंट्री तो सब लोग कर लेंगे ना। क्या एंट्री होगा विजय की बुक में? प्रीतम टू सेल, और प्रीतम के बुक में क्या हो जाएगा? परचेज टू विजय। ठीक है, पर हम यहाँ पर लिखे ऐसे, उसके बुक में परचेज टू विजय, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, उसके बाद सेम डे आई थिंक इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। तो बिल बन रहा है इन विजय के बुक में, एंट्रीज बीआर टू प्रीतम, और प्रीतम के बुक में क्या हो जाएगा? विजय टू बिल्स, राइट? कोई दिक्कत नहीं। ड्यू डेट आ गया December 4 आ गया, ड्यू डेट आ गया December 4 आ गया, ठीक है? बिल वाज रिन्यूड। रिन्यूअल मींस कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। सबसे पहले आप कैंसिल कर दो ये जो बिल बना। कहाँ बिल बन रहा है हमारा? ये देखो, ये बिल बनने का अगर ये एंट्री है, तो कैंसिलेशन का क्या एंट्री होगा? रिवर्स। तो प्रीतम टू बी आर, राइट? प्रीतम टू बी आर, और विजय के बुक में क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल टू विजय। क्लियर? प्रोवाइडेड, एक शर्त रखा विजय ने, agreed provided interest 9% was paid immediately in cash. इंटरेस्ट कौन देगा, किसको देगा? वी हैव 2 person, one is विजय, another is, क्या नाम है? प्रीतम। विजय is drawn, right? and प्रीतम is drawing. पेमेंट किसको मिलना था? ड्यू डेट के दिन विजय को, लेकिन प्रीतम बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए, इस बिल को कैंसिल करके नया बिल लिख लो। बोला ओके, लेकिन शर्त यह कि तुम 9% इंटरेस्ट दे दो। टेल मी कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा?
1,06,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट से मिलेगा? 9% से। पर एनम इज नॉट रिटन। अगर पर एनम लिखा रहता तो हम पर मंथ कैलकुलेट करते, तो नहीं लिखा है तो दिस शुड बी 9%। कितना हो जाएगा? प्लीज टेल मी। 9 कितना सही एंट्री होना चाहिए फॉर द वांट ऑफ? मैम इसका 2 मंथ से भी तो जाएगा ना, 2/12। फ्रेश बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 महीना कितना हो जाएगा? इंटू 2/12, राइट? 1590। ओके, यहाँ पर एक आप नोट लिखोगे एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। परसेंटेज इज गिवन ओनली 9%। एक स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है ये 9% टोटल होगा या 9% पर एनम होगा। ठीक है, तो वी हैव assumed this percentage is per annum percentage based on annual rate. So for 2 months we have calculated like this. ठीक है, this is better to assume and to write. Okay, we have assumed the rate is per annum. एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके माइंड में एक बार तो क्लिक किया कि कहीं यही तो नहीं लगाना है, राइट? तो इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट का क्या एंट्री होगा? प्लीज टेल मी। आप लोग एंट्री देख चुके हो और क्या बोलिए क्या एंट्री होगा? कैश टू इंटरेस्ट। वेरी गुड। इन हिज बुक इट विल बी कैश टू इंटरेस्ट, इन द बुक्स ऑफ विजय। लेकिन पहले वो ड्यू किया, प्रीतम टू इंटरेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ड्यू किया, राइट? और सेकेंड टाइम कैश टू प्रीतम। गेटिंग इट और नॉट? आप ऐसे कर सकते हो, पहले एक बार ड्यू एंट्री पास करो, प्रीतम टू इंटरेस्ट, राइट? और सेकेंड एंट्री 1590 और सेकेंड एंट्री कैश टू प्रीतम 1590, राइट? इमीडिएटली मिल गया, तो आप डायरेक्ट कैश टू प्रीतम भी पास आउट कर सकते थे, बट दिस इज बेटर टू राइट कि पहले ड्यू पास करें उसके बाद कैश रिसीविंग का पास किया जाए। तो वैसे ही हमारे भी जो बुक है उसमें भी वही चीज दिया है, प्रीतम टू इंटरेस्ट, ठीक है? उसके बाद कैश में 1590 अमाउंट इज रिटन, ओके। एंड प्रीतम में यहाँ पर ये जो दो अमाउंट है 1590 is for interest which has been received immediately, प्लस नया बिल बन रहा है तो BR टू प्रीतम। ये कंबाइंड एंट्री एक्चुअली समझ में आ रहा है, दिस इज अ कंबाइंड एंट्री। BR टू प्रीतम होगा, सबको क्लियर है? ठीक है, BR टू प्रीतम विद द अमाउंट 19600 और यहाँ पर ये ऐड होकर के 10600, राइट ना? और ड्यू डेट में क्या हुआ? क्वेश्चन क्या कर रहा है ड्यू डेट में? द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट में ये बिल मेट हो गया, तो मेट करा दीजिए। मेट हो गया मतलब ऑनर। ऑनर में क्या होगा? कैश टू BR, कैश टू BR, ठीक है? ओके, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम ये देखो इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर प्रीतम, सो इट इज डेबिटेड। इंटरेस्ट देना है, किसको देना है? विजय को देना है, क्लियर? और एक बिल्स पेबल भी बनेगा, कैश भी जाएगा, और दोनों किसके अकाउंट में डेबिट हो रहा है? विजय, क्लियर है? ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो renewal means what? Renewal means cancellation of old bill plus making of a new bill in that place. Interest depends upon the question, देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट का पैसा तुरंत भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ऐसा हो सकता था कि दोनों बोले कि इंटरेस्ट लेकर के एक नया बिल बनाओ। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। आप देखो इस क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता था कि पुराना बिल कितने का था और नया
इंटरेस्ट कितने का आ रहा है जब कैंसिल कर रहे हैं तो 1, टोटल कितना हो गया? इट कैन बी सेड या इट कैन बी एक्सेप्टेड और अग्रीड बिटवीन पार्टीज कि एक नया बिल इतने रुपए का बना दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री होगी? प्रीतम के बुक, विजय के बुक में और प्रीतम के बुक में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट एक इनकम है विजय के लिए और यही इंटरेस्ट एक खर्च है प्रीतम के लिए। इनकम है तो क्रेडिट कर रहे हैं और उसके बुक में खर्च है तो डेबिट कर रहे हैं। और यहाँ पर वो किससे क्लेम कर रहा है? प्रीतम टू इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट टू विजय विद द अमाउंट 1590 विद द सेम अमाउंट। ये अमाउंट सब में सेम है, राइट? और इसके बाद ये पैसा नहीं आया, इमीडिएट कैश आता तो आप लिख देते ना कैश टू प्रीतम। पैसा नहीं आया, बोलता है कि पूरे अमाउंट से एक नया बिल बनाओ। कोई बात नहीं, नया बिल बनाओ। BR टू प्रीतम, कितने अमाउंट का? 107590। और इसके लिए बीपी, किसके ऊपर बीपी लिख रहा है? विजय टू, दिस इज बी, विजय टू बीपी 107। समझ में आया? तो जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वैसे ही हम लोग आंसर ड्रॉ करेंगे, जर्नल पास करेंगे। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है उसमें? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन January 1 अंकिता सेल्स goods for rupees 5 lakh to Bhavika and draws bill for 3 months. Bhavika accepts and return it to Ankita. यहाँ तक तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। पहला सेल और परचेज का एंट्री है, दूसरा बिल बनने का एंट्री है। जनवरी में बिल बना है, 3 महीने के लिए बना है, तो मैच्योरिटी डेट इज कमिंग 1/1/20 plus 3 months, 1/4 plus 3 days, so 4/4. This is the maturity date. But before maturity, Bhavika retires her acceptance. एक नया टर्म आ गया, रिटायरमेंट ऑफ। एक रिन्यूअल ऑफ बिल आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड टर्म इज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो वो तो डिसऑनर हुआ। अगर मुकर जाना हम इसका मतलब बोलेंगे रिटायरमेंट का मतलब, तो वो तो डिसऑनर हो गया, तब आप मुकर। मैच्योरिटी बिफोर ड्यू डेट, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। रिटायर कर रहा है मतलब पेमेंट ऑफ बिल कर रहा है बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले। कैन आई कॉल इट प्री मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी? यस। बिल मेट हुआ, सब पैसा आ रहा है, जो अप्रैल में आना था वो अच्छी बात है ड्रॉर के लिए। ड्रॉर के लिए एक हैप्पी साइन है कि उसका पैसा और जल्दी आ रहा है। ठीक है। पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देर से पैसा आया, जो आज आना था 2 महीने बाद आया, तो इंटरेस्ट क्या किया उसने? ड्रॉर ने इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर पेमेंट डिले हुआ तो ड्रॉर को पैसा मिला, आई शुड से इंटरेस्ट मिला। तो जस्ट रिवर्स सोचो, अगर पैसा जल्दी मिल रहा है तो क्या ड्रॉर को इंटरेस्ट देना चाहिए? भैया कॉमर्शियल वर्ल्ड है, कॉमर्शियल वर्ल्ड मतलब हर चीज के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट लेट आया, अप्रैल में जो पेमेंट आना था वो जून में अगर आ रहा है, तो 2 महीने का वो इंटरेस्ट कमा रहा है हमारा ड्रॉर पिछले क्वेश्चन में। तो अगर पेमेंट अर्ली आ गया, जितना महीना अर्ली आया, यहाँ 1 महीना अर्ली आया, आप देखो जो पेमेंट अप्रैल में आना था वो पेमेंट कब आ रहा है? मार्च। कितना पहले आया? 1 महीना पहले आ रहा है। तो क्या अब हमारे ड्रॉर को इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भैया लेट में आया तो आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो अब जल्दी आ रहा है तो इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट इसको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, उसका वर्ड इंटरेस्ट नहीं कहलाता,
that is known as rebate. ठीक है, तो बिल यहाँ आंसर देखिए आप क्या एंट्री होगी। देखो सेल की एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, गुड्स बिका, भाविका टू सेल, राइट, नो नो प्रॉब्लम। ऑन द सेम डेट BR हैज बीन ड्रॉन। पेमेंट अब देखो 1 मार्च को ही मैच्योर हो गया, क्या एंट्री होगी मैच्योरिटी के दिन? BR में इज मैच्योर्ड, एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक टू BR ना, यही तो एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अब हमें रिबेट इज एन खर्च, एक्सपेंस, एक्सपेंस आर डेबिटेड। अब देखो कम पैसा आ रहा है, कितना कम, रिबेट कितना देना पड़ रहा है, तो कुछ लिखा है देखो 12%, यहाँ पर एनम लिखा ना, पिछले क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखा तो बच्चे दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं कि 9% ही रहेगा, फिर मंथली नहीं निकालेंगे, या अगर मंथली निकाल रहे हो तो आपको नोट देना पड़ेगा। We have assumed the percent rate of interest, given rate of interest is per annum, ठीक है, पर मंथ भी तो मान सकते हैं। एक बार एक फोन आया मेरे पास लोन लेने के लिए, इंटरेस्ट कितना है? बहुत कम है, 2% है, 2% इंटरेस्ट है। बोले पर मंथ की बात कर रहे हो? बोला यस मैम, दिस वाज पर मंथ, कितना परसेंट इंटरेस्ट हो गया, है ना? अगर बैंक से आप लोन लेते हो एक नॉर्मल लोन तो 12% है ना, तो देखो कहाँ लूप होल है, 2% इंटरेस्ट है, तो 2% पर मंथ है कि पर एनम है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर। वही चीज पिछला क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी, तो एज ए स्टूडेंट अगर आप उसको मेंशन करते हो अपने आंसर में, we have assumed the rate of interest is per annum, तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ठीक है। और इसका फायदा कहाँ लेंगे? कोई क्वेश्चन गड़बड़ आप लोग बना रहे होंगे ना, सारा क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है कहीं पर थोड़ा सा, तो वहां पर वो इंप्रेशन से हम लोग आगे निकल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है, नोट्स है, शुड बी मेंशन। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो इसमें डिबेट पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इज 5 लाख, राइट। 12% कितने महीने के लिए? 1 महीना या 2 महीना? टेल मी। 1 month। 1 मंथ, क्लियर? या मैम बोल दी, लिख दी, इसलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5000 आ गया। क्यों 1 महीना हुआ? जनवरी 1 में बिल बना, ड्यू डेट था अप्रैल 4 में, और मार्च में पैसा आ गया, मार्च 1 में, ठीक है। टेल मी, आप ये 2 महीना के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कि 1 महीना के लिए? जितना अर्ली आया, तो 1 महीना अर्ली आया है, आना था एक, आप बोल सकते 1 महीना 3 दिन अर्ली आया मैम, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 5 लाख पर कितना परसेंट है? 12% से, फिर डेज में जाना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करके, मंथ मार्च में 31 दिन और 34 दिन, ऐसे भी कैलकुलेट करो, कोई गलत नहीं कर सकता। या क्योंकि 3-4 दिन का फर्क है और ड्यू डेट तो 1 तारीख पर ही पड़ रहा था, तो ये डायरेक्ट आप 1 महीने के लिए भी निकाल करके आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो रिबेट कैलकुलेट हो गया, तो रिबेट कौन दे रहा है? ड्रॉर दे रहा है, तो दिस इज एन एक्सपेंस, एंट्री क्या होगी? रिबेट विल बी डेबिटेड ना, और बैंक आ रहा है, राइट, टू क्या जा रहा है? BR जा रहा है, राइट। और ड्रॉई के बुक में कैश इज बीइंग पेड, रिबेट मिला, एक इनकम हो गया, अच्छी बात हो गई, और बिल्स खत कैंसिल हो गया। अमाउंट जो भी रिबेट का आएगा, ये 5 लाख का बिल जा रहा है, 5000 आ रहा है, 5000 रिबेट, 4,90,000, क्लियर? कोई दिक्कत? तो 2 टर्म आप सीखे, कौन कौन सा टर्म अभी तक सीखे हो? नंबर 1 इज रिन्यूअल, दूसरा रिबेट, रिबेट नहीं, क्या था? रिटायरमेंट, नॉट रिबेट, रिटायरमेंट, है ना। तो रिन्यूअल मीन्स व्हाट? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल या फर्स्ट बिल, राइट, एंड
मेकिंग ऑफ न्यू बिल इन इट्स प्लेस, उसकी जगह नया बिल बन गया है ना। रिटायरमेंट का मतलब प्री मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि पेमेंट आ गया। प्री ऑनरिंग ऑफ बिल भी आप बोल सकते हो। तो जब भी रिन्यूअल होता है तो वहां इंटरेस्ट की बात होती है, जो इनकम फॉर हुम, ड्रॉर, ड्रॉर के लिए इनकम है, एंड एक्सपेंस फॉर ड्रॉइंग। और जब भी अर्ली पेमेंट होता है तो एक वर्ड आता है रिबेट, विच इज एन एक्सपेंस फॉर ड्रॉर एंड इनकम फॉर, राइट ना। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के, क्या नाम है, कैटरैक्ट्स बुक, इन द बुक्स ऑफ के बनाना है। दिमाग घुमाएगा, कभी ड्रॉर है, कभी ड्रॉई है, कभी इंडोसी, और पिछला अब क्या हो रहा है इसका पिछला का कोई और छोर नहीं है। जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। इससे अच्छा है आप अपने स्कैनर का, स्कैनर से आ गया है शायद, आज विनय सर आपसे बात करेंगे उसके बारे में। यू विल गेट द स्कैनर आई थिंक टुडे। तो इट्स बेटर, इससे अच्छा आप 10 क्वेश्चन स्कैनर का बना दो, छोड़ दो, इसमें बहुत दिमाग घूमेगा। एक्चुअली बहुत सारे एजम्पशंस मान लिया ऑलरेडी पास्ट में, तो इसलिए इट्स बेटर टू लीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। On 1st January, Vilas draws a bill of exchange 10,000 after 3 months on Eknath. एक विलास और एकनाथ है। विलास ने बिल ड्रॉ किया है एकनाथ के ऊपर। एकनाथ एक्सेप्ट्स इट, वेरी गुड। कितना महीना के लिए? 3 महीना, 4 अप्रैल आई थिंक, 4 अप्रैल। ऑन 4 मार्च ही रिटायर्स, रिटायर्स का मतलब आप समझ गए हम लोग, प्री मैच्योर्ड, 1 महीना पहले रिटायरमेंट हो रहा है बिल का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। अब ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, ये आपका बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो आप घर में बना लोगे, किसके बुक में बनाना है। सेम इज वही क्वेश्चन है विलास वाला, 6 नंबर, एक ड्रॉर के बुक में, एक ड्रॉइंग के बुक में बनाने बोला है। चलिए टॉपिक इज ओवर, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज? इट मूव्स लाइक अ स्टोरी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। A has sold goods to B, गुड्स दिया है, बेचा है, अमाउंट ड्यू 4 लाख, 4 लाख आना है। दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया, A has drawn 4 bills, 4 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया ऑन B, सब 1-1 लाख। A ड्राफ्ट कर रहा है B के ऊपर 4 बिल ऑफ एक्सचेंज, चारों 1-1 लाख। क्या एंट्री होगी A के बुक में? बिल ड्राफ्ट हो रहा है BR1, BR2, BR3 एंड BR4, सब है 1 लाख का। ऐसे एल लिखे चलेगा ना, टू बी, राइट। सेल का भी एंट्री होना चाहिए, विच आई हैव स्किप्ड, राइट। और बी के बुक में क्या हो जाएगा, A टू BP नंबर 1, BP नंबर 2, बात नहीं प्लीज, BP नंबर 3, BP नंबर 4, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, and the total amount is 2
सही तो है, सही तो है, 4 लाख। एनी कोई प्रॉब्लम है बात में? कौन सा क्या चीज उड़ा दिया, हटा दिया? पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहिए और सब चीज आसान कर दिया। सी इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है कि बस सबको पास कर दें और एग्जाम में फंसा देगा तो? अच्छा, तुम्हारे में इंसॉल्वेंसी नहीं है, सीए में? स्कैनर चेक करना, स्कैनर चेक करना। देखो, अच्छा, एक में फ्री मिलता है तो क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? सीएमए के कोर्स में आपको सीए का पढ़ाई फ्री मिल जा रहा है। हाँ? नहीं, हम ये बात बोल रहे हैं, अगर आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हो, एक टी शर्ट फ्री मिल जाता है तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? हाँ? यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है। टेल मी, अब सीएमए की पढ़ाई में अगर सीए का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है तो ज्ञान मिलने से आपको खुश होना चाहिए ना, आपकी तिजोरी भर रही है। और हम थोड़ी बोले कि होमवर्क बना रहे, यहाँ बैठे सुन तो लो। नहीं, डिस्टर्बेंस का नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट डिस्टर्बेंस। एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कोई इंसॉल्वेंसी नहीं है जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। 4 बिल बना है, ए ने बी के ऊपर लिखा, इसका ड्यू डेट अलग अलग है। बिल वाज मेड ऑन 1/4। क्या हो गया पेन को? बिल वाज मेड ऑन 1/4, इसका ड्यू डेट 1 मंथ, 2 months, 3 months एंड 4 months। ठीक है, तो पहले बिल को इसने केप्ट विथ हिमसेल्फ किया, दूसरे बिल को डिस्काउंट करा लिया, तीसरे और चौथे बिल को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, एंडोर्स टू से सी और एंडोर्स टू डी। बिल्कुल कहानी की तरह है, जैसा क्वेश्चन लिखेगा वैसा जर्नल ड्राफ्ट होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ड्यू डेट आ रहा है, धीरे धीरे ड्यू डेट आ रहा है। पहला बिल का ड्यू डेट 1 महीने बाद आया, 1 जनवरी को बना है तो इट विल बी 4 फरवरी फॉर 1 मंथ। ड्यू डेट वाज 1 अप्रैल था, ओके, तो 4th of May। The bill was duly honored, bill was duly honored। अच्छा, उससे पहले ऑन सेम डे ये चारों काम हुआ, ये चारों काम सेम डे हुआ, इसको रखे रहा, मीन्स 1 अप्रैल को ये बिल रखा हुआ है, 1 अप्रैल को डिस्काउंट कराया, 1 अप्रैल को ये दोनों बिल को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल को क्या क्या एंट्री होगी? बिल 1 के लिए कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। बिल 2 के लिए एंट्री होगी, दिस वाज डिस्काउंटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट, टू बिल आर टू, राइट। 1 लाख का बिल है, हम लोग मानते हैं कि 99,500, राइट। दिस इज 1 लाख। कोई एंट्री ड्रॉई के बुक में होगा जब वो कोई बुक ड्रॉई के बुक में नहीं। क्लियर? On the same day, bill number 3 and bill number 4, BR3 and BR4, both are endorsed। अलग अलग एंट्री मुझे करना चाहिए था, सेम टू सी एंड डी, एंडोर्समेंट हो गया। सी को BR3 गया है, डी को BR4 गया है। सो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, दो अलग अलग एंट्री करते तो बेहतर होता। इसके बुक में कोई एंट्री समय होगी? आंसर इज नो। चारों बिल का काम हो गया 1 तारीख। डेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है एंट्री वैसे वैसे आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट मंथ आ गया, ड्यू डेट आ गया पहला बिल का, एंड इट वाज ड्यूली ऑनर्ड। कौन सा डेट आ रहा है? 4 मई। फर्स्ट बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड रिटर्न। टेल में क्या एंट्री होगी ड्रॉअर के बुक में?
कैश आएगा और BR खत्म हो जाएगा 1 लाख से, राइट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग कोई एंट्री होगी, BP विल बी कैंसिल्ड ना, टू कैश चला गया, अमाउंटेड टू 1 lakh। बिल 2 वाज, अब बिल 2 में आगे बढ़ रहे हैं, उसका ड्यू डेट कब आएगा, 2 महीने का था, 4 जून को। इट वाज आल्सो ड्यूली ऑनर्ड। क्या एंट्री होगी ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होगी, वाई, क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बुक से जा चुका है, जितना से डेबिट हुआ था उतना से देखो क्रेडिट हो चुका है ना। BR वाज डेबिटेड 1 लाख से एंड BR2 वाज क्रेडिटेड 1 लाख से, तो BR तो है ही नहीं अपने पास, बुक में भी नहीं है और एक्चुअल में भी नहीं है। तो आई शुड से, एंड वी आर सेइंग कि इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। क्या ड्रॉइंग के बुक में एंट्री होगी, यस। क्या एंट्री होगी बताओ, सेम एंट्री। इसको क्या मतलब, क्या फर्क, बैंक है, CID है, मिस्टर A है, इसको तो पैसा देना है, बिल को खत्म करना है। BP जो एक लाइबिलिटी के रूप में था, राइट ना, 2BP, आप देखो यहाँ पर एक लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी खत्म हो गया डेबिट करके, BP टू कैश 1 लाख से। दिस वाज BP नंबर 1 एंड दिस इज BP नंबर 2, इतना तो मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड बिल का ड्यू डेट आया, इट वाज इंडोर्स्ड एंड ड्यूली ऑनर्ड। थर्ड बिल का ड्यू डेट कब आएगा, 4/7, ठीक है। ड्यूली ऑनर्ड, क्या एंट्री होगी ड्रॉअर के बुक में और ड्रॉइंग के बुक में, BP टू C या BP टू कैश, ऑनर्ड बोल रहे हैं, और डिसऑनर भी हो तो ये C को नहीं जानता भाई, A होगा, ऑनर होगा तो देख लो, ऑनर तीनों केस में आप पहचान गए, चाहे अपने पास रखा, चाहे डिस्काउंट हुआ, चाहे एंडोर्स हुआ, ड्रॉइंग के बुक में एक ही एंट्री होना है, BP टू कैश, इफ इट इज ऑनर्ड, ठीक है। बिल नंबर 4 was unfortunately dishonored on due date and noting charge 200 रुपए का पेमेंट हुआ। आराम से सोचना, ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉअर, सब लोग सोचो, अभी बोलो नहीं, कुछ लिखना है तो अपने कॉपी में लिखो। हाँ, ये बिल D के ऊपर बना है, D to B, एक आंसर आ रहा है D to B, सही है कि B to D होगा, Who was B? B हमारा डेटर था सबसे पहले, जब हम गुड्स बेचे थे तो क्या एंट्री हुआ होगा, B to सेल हुआ होगा, फिर जब BR बनाए तो क्या एंट्री हुआ, BR to B हुआ, मतलब एक डेटर को आपने कैंसिल करके BR बना दिया, और ये डिसऑनर हो गया तो फिर से BR को कैंसिल करके आप B को फिर से डेटर बनाओ, अगर वो आपके पास बिल है तो। B will always be, ये किसको कैच करेगा, सीधा बोलो ना, आप डेटर को पकड़ते हो, ये किसको पकड़ेगा, B को ना, तो B will be debited, लेकिन ये इंडोर्स हो चुका है, BR तो है नहीं जो हम यहाँ BR लिखे हैं, किसको इंडोर्स हुआ है, D, और D कितना लाख रुपया मांगेगा, 1,02,00,000 रुपया मांगेगा, क्योंकि D 200 रुपया नोटिंग चार्ज भी दिया है, एंड द सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड टू B, क्लियर है, दिस विल बी द एंट्री, ये एंट्री नहीं होगा, दिस विल बी द एंट्री, क्लियर, कोई दिक्कत, तो हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा समय लेके सही करेंगे, राइट, ओके। अब बताओ ड्रॉइंग के बुक में क्या एंट्री होगा, डिसऑनर हो चुका है बिल, क्या एंट्री होगा, बिल्स पेबल डेबिट होगा 1 लाख से, नोटिंग चार्जेस एक खर्च के रूप में डेबिट होगा 200 से, और दोनों किसको
क्रेडिटर बना दिया जाएगा 1,00,000, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, जैसा क्वेश्चन वैसा ड्राफ्टिंग ऑफ जर्नल, क्लियर, जैसा क्वेश्चन वैसा ड्राफ्टिंग ऑफ जर्नल। देयर कैन ट्रिमेंडस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट, योर कॉन्सेप्ट शुड वर्क, ठीक है। एक और एग्जांपल छोटा सा, एक ही बिल बनाते हैं, ए के बुक में और बी के बुक में, 20,000 रुपए से बी बिल लिख रहा है, क्या एंट्री होगा? 1 जनवरी को BR टू बी, कितना अमाउंट है? 20,000। यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी? A टू B, 20,000। बिल इज केप्ट अप टू ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा, 4 तारीख आ गया ड्यू डेट, 4 तारीख को गया, तो ऑन विथ म्यूचुअल कंसेंट द ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड, अ न्यू बिल इज ड्राफ्टेड, ठीक है। ओल्ड बिल को कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज रिन्यूअल ऑफ बिल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, से इंटरेस्ट का अमाउंट ले लेते हैं 1,000 रुपया, आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी करने दे सकता है। तो क्या एंट्री सबसे पहले पास होगी? सबसे पहले कैंसिलेशन का एंट्री पास होगा, फिर इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री पास होगा, और तब मेकिंग ऑफ न्यू बिल। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल क्या हो जाएगा? बी टू बी आर, कितना रुपया से? राइट, इसके बुक में बीपी टू ए, राइट, बिल कैंसिल हुआ। इंटरेस्ट ए के बुक में क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? इस सिर्फ इंटरेस्ट बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना, क्यों? इसके लिए इनकम है, और यही इंटरेस्ट इसके लिए खर्च है, 1,000 रुपया मैंने कहा, राइट। किससे चार्ज करेगा? बी से, और ये किसको देगा? ए को देगा, राइट ना। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, या तो इंटरेस्ट बनेगा अभी दे दिया और नया बिल उतने ही अमाउंट का बनाया, या अलोंग विद इंटरेस्ट नया बिल बनाया। अलोंग विद इंटरेस्ट नया बिल बना रहा है, नया बिल बन रहा है बी आर, कितने का? 21,000 का, ठीक है। बी आर टू बी 21,000, और यहाँ पर ए टू बीपी 21,000, राइट, ठीक है। एंड ये बिल 3 महीने के लिए फिर से बना, सपोज, एंड क्या करे, इसको ऑनर करा दे या डिसऑनर करे? ये ऑन ड्यू डेट दिस बिल वाज डिसऑनर्ड, जैसे ही डिसऑनर होगा, डिसऑनर मतलब भी कैंसिलेशन ऑफ बिल, लेकिन उसे नोटिंग चार्ज आ जाता है, यही अंतर है ना। रिन्यूअल का भी मतलब कैंसिलेशन ऑफ बिल है, डिसऑनर का मतलब भी कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें नोटिंग चार्ज आता है। तो सबसे पहले तो भैया डिसऑनर करो बिल को, बिल को डिसऑनर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बी, इसी को, ये तो बिल बना, उल्टा हो जाएगा, बी टू बी आर, ठीक है ना। 21,000 का बिल गया, और कुछ नोटिंग चार्ज भी जाएगा ना, इतना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको, क्वेश्चन में नहीं देगा तो अपने से नहीं मानना, क्वेश्चन में अगर नोटिंग चार्ज नहीं देगा तो अपने से नहीं एज्यूम कर लेना, जो क्वेश्चन में देगा वैसे ही आगे बढ़ना है। सपोज 300 वाज नोटिंग चार्ज, किससे मांगेगा? 21,300 बी से, राइट। बी फिर से डेटर बन गया, बी फिर से डेटर बन गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? टेल मी, बिल, इसको कैंसिल करो, बिल्स पेबल कितना से कैंसिल होगा? वेरी गुड, नोटिंग चार्ज एक एक्सपेंस के रूप में आएगा, टू ए से ए को देना पड़ेगा, ए बिकम्स क्रेडिटर अगेन, ठीक है। अब इसमें बोलता है डिसऑनर हो गया बिल, 21,300 देना है, फिर बाय म्यूचुअल कंसेंट बोल रहा है 11,300, 11,300 अभी का भी दे रहा है, हो सकता है। तो
चलिए 11,300 अभी का अभी मिल रहा है, तो बचेगा कितना? 10,000। 10,000 का नया बिल बन रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए पैसा पहले आएगा, कितना आएगा, किससे आएगा, कैश टू बी 11,300। यहाँ पर ए टू कैश 11,300। हाँ ये भी हो सकता है। 10,000 का इंटरेस्ट हम लोग अभी का भी दे दिया। इंटरेस्ट का पैसा नया बिल पर ही तो इंटरेस्ट हो रहा है, नया बिल पर ही तो इंटरेस्ट हो रहा है भाई। 1,000 उसका तो एंट्री पास कर ही चुके हैं। B2 इंटरेस्ट जो किया गया, अच्छा इस पर और इंटरेस्ट ऐड कर लो, तो उसका भी फिर एंट्री कराना पड़ेगा। छोड़ दो ना, आप कर लोगे, इतना क्लमजी आएगा नहीं, ठीक है। 11,300 राइट, ठीक है। अब बोलते हैं कि उस नए बिल पर इंटरेस्ट 100 रुपए, पुराना अभी कितना ड्यू है, मात्र 10,000 रुपए और मिलने हैं, इस पर इंटरेस्ट 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तब इंटरेस्ट विल अगेन बी इनकम, B2 इंटरेस्ट कितना रुपया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टू 100 रुपए राइट। तो टोटल कितना हो गया, 10,100। नया बिल बन गया, बना दीजिए नया बिल। क्या एंट्री होगा, BR टू बी कितना से 10, ठीक है। A टू ठीक है, वही हम सोच रहे थे, इसलिए थोड़ी गलती हो गई। अब इतना कुछ हुआ और लिखा है ऑन ड्यू डेट, सपोज ये पहुंच गया, ऐसा होते तो अक्टूबर 9 पहुंच गया, सपोज ड्यू डेट है, सपोज आई डोंट नो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल डेट मैंने नहीं कैलकुलेट किया। Our drawing Mr. B became insolvent. Insolvent का मतलब क्या, दिवालिया निकलने का मतलब क्या, unable to pay. Liability is more than asset का मतलब क्या, unable to pay his debt, अपना उधार पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है बी। तो इंसॉल्वेंट का पहला मतलब BR चैप्टर में है कैंसिलेशन ऑफ द बिल। बिल तो कैंसिल हुआ, अब वो ऑनर नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंसी मींस डिसऑनर ऑफ द बिल। तो जैसे इंसॉल्वेंट हुआ, आप देख लो कौन सा बिल का था उस समय, लेना या देना, इसको कैंसिल करो, इसको डिसऑनर का एंट्री पास करो। तो डिसऑनर का इज द रिवर्स ऑफ द मेकिंग ऑफ बिल। क्या एंट्री हो जाएगा, B2BR। ये हो गया डिसऑनर का एंट्री 10100। Insolvency means cancellation. Insolvency means dishonor of the old bill. अगर क्वेश्चन में लिखा है तो लगाएंगे, लेकिन जनरली इंसॉल्वेंसी के केस में नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP2B कितना हो गया, 10,000। अब बोलो इंसॉल्वेंट हो गया और लिखा है 25 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड, 25 पैसे 1 रुपए में मिला, मतलब समझ में आया, ही रिसीव हुआ। जितना मिलना था 10,100 में 25 पैसे ही मिला। चलो मिला तो कुछ, कैश आया, कितना हो जाएगा इसका। देखो जो इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं ना, लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप लोग पढ़े होंगे, और उनकी लाइबिलिटी आगे के प्रति खत्म हो जाती है। मतलब बी हमारे लिए अब डेटर नहीं रहा, कितने रुपए से, पूरे रुपए से। जितना से डेटर था उतना से पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट हो गया, अब आप इंसॉल्वेंट पर्सन से मनी क्लेम नहीं कर सकते। कितना मिला उतने में संतुष्ट हो जाओ। बाकी का क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट बैड डेट in the hands of Mr. A. ठीक है। और B के केस में
एक फिर पूरा से खत्म होगा 10100, कैश गया है, कितना गया है, और 2 एक नया टर्म है आपके लिए, डेफिशिएंसी अकाउंट। बाकी जो पैसा बचा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये अकाउंट क्या है अभी नहीं जानना है, जब इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग सीखेंगे आगे चल करके तो डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाया जाता है आप जानोगे। यहाँ पर क्या जानना है कि जो बैड डेट है ड्रॉअर के लिए वही डेफिशिएंसी है ड्रॉइंग के लिए। जो यहाँ डेबिट हो रहा है बैड डेट के रूप में वही डेफिशिएंसी के रूप में ड्रॉइंग के अकाउंट में बैड डेट। तो दिस इज इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी में क्या हुआ, द बिल कम्स टू एन एंड, इट इज डिसऑनर्ड, ठीक है। अब कोई नया बिल नहीं बनेगा, उसी में से कुछ मिल सकता है तो मिलेगा, इट मे बी 50-50, 50% इन अ रुपी हो सकता है, 60% इन अ रुपी हो सकता है, ऐसे लिखेगा 60 पैसे इन अ रुपी। तो रुपी में कितना पैसा होता है, तो आपको समझ में आ गया ये 60% मिलता है और 40% बैड डेट या परसेंट वाइज देते, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा आगे इंसॉल्वेंसी के, बहुत आसान। इंसॉल्वेंसी मींस हो गया इंसॉल्वेंसी, क्या है इंसॉल्वेंसी का मतलब, सिंपली नहीं हमारे लिए डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल और कुछ पैसा मिलेगा, है ना, कुछ पैसा मिलेगा, ओके। देखो अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल, 1 को 6000, 2 बिल बनाए 6000 के लिए 10,000 के लिए, 6,000 is for 2 months and 10,000 is for 3 months, okay. Accepted by Mr. Thomas, 4 दिन को accept, okay, these bill are accepted, right. कब बिल बना है, टेल मी, 1/1/20। पहला बिल का ड्यू डेट कब आ रहा है, 2 महीने का है, 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करके 4 दिन 20, मतलब इसी दिन देखो ये ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल दिया हुआ है। थॉमस आया, रिक्वेस्ट किया डेविड को, रिन्यू द फर्स्ट बिल with interest 16% per annum for a period of 2 months. तो renewal means cancellation of old bill। देखो एंट्री देखते जाएं या आप लोग घर में बनाओगे, घर में बनाओगे, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट बिल को कैंसिल करके इंटरेस्ट का एंट्री करके नया बिल बनेगा, राइट। डेविड एग्रीज, ओके। 20 दिन को थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर, रिटायर्स मतलब प्रीपेमेंट, थर्ड बिल जिसका ड्यू डेट आने वाला था 4/4 को शायद, 20 दिन को ही, 10 दिन इधर और 4 दिन इधर, 14 दिन पहले, 14 या 15 दिन पहले, 31 का महीना होता है, 15 दिन पहले ये रिटायरमेंट हो गया, डिस्काउंट 100 रुपया, चलो अमाउंट दे दिया, रिबेट इज 100 रुपीज, ठीक है। तो पेमेंट हो जाएगा रिबेट का एंट्री के साथ। अब देखो क्या और कोई बिल बचा, बिल 1 का रिन्यूअल हुआ था, रिन्यूअल होकर ये बिल 3 बन गया था, बिल 2 तो प्रीपेमेंट हो गया, तो अभी भी बिल 3 बचा हुआ है। थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया, 50 पैसे इन रुपी कुड बी, तो जैसे इंसॉल्वेंट हुआ आपके किसका एंट्री पास होता है, अगर हम थर्ड बिल की बात करते हैं, ये वाली, ये थर्ड बिल कितने का था, तो 6180 का था। ये रिवर्स एंट्री है, बीआर क्रेडिट हो रहा है थॉमस, दिस इज डिसऑनर का एंट्री क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। कितना पैसा मिल रहा है, आधा मिल रहा है और आधा क्या हो रहा है, बैड डेट। आप चाहो तो दोनों को कंबाइंड एंट्री पास कर सकते, ठीक है। 8 नंबर होमवर्क, bills for connection that will also have completed, right?
तो 4 तरीके का पढ़े तो ये बिल्स का कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बीआर बुक एंड बीपी बुक सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, इसको लोग देखते हैं। Only one topic is left, accommodation bills. बात नहीं। Accommodation bill का मतलब क्या? What is the meaning of the word to accommodate? Yes? Accumulate मैंने नहीं कहा। Accumulation नहीं है, accommodation है। To accommodate, to help, एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बिल, जो आप अभी पढ़ रहे हो, या ट्रेड बिल, बिजनेस किए हैं, ए ने गुड्स बेचा है, अभी तक जो आप पढ़ रहे हो कौन सा बिल है? ट्रेड बिल, व्यापार में बिल हो रहा है। और दूसरे तरीके का बिल होता है एकोमोडेशन, नो सेल नो परचेस। ए ने कुछ बेचा ही नहीं, बी को, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में, बट टू हेल्प ईच अदर। फॉल्स बिल इज रिटन बाय ए ऑन बी और बी ऑन ए। जैसे एग्जाम्पल, Mr. B is in urgent need of money. A के पास जाता है, I should say A is in urgent need of money. Sorry, A को ड्रॉ रखते हैं। A is in urgent need of money. इसके पास, उसको पैसा चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है। अपने दोस्त के पास जाता है, B के पास जाता है कि क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे आज? मैं 1 महीने बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। B बोलता है दे तो जरूर देता, लेकिन मेरे पास भी नहीं। लेकिन B इज अ गुड फ्रेंड, वो हेल्प करना चाहता है। बोलता है एक काम कर, एक आइडिया देता है, देखो दिमाग में एक आइडिया है, तू मेरे ऊपर एक बिल लिख दो, झूठा बिल, फेक बिल। वो बिल लिख के क्या होगा? जाके डिस्काउंट करा लेंगे, बैंक तो पैसा दे ही देगा, थोड़ा ही ना कुछ पैसा काटेगा। बोला अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और फिर 1 महीना बाद बैंक तो तुमको पकड़ने आएगा। किसको पकड़ने आएगा? बी को पकड़ने आएगा ना। बोला ठीक है, कुछ दिन पहले, 1 महीने के कुछ दिन पहले, ड्यू डेट के कुछ दिन पहले मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे के चला जाऊंगा। वेल एंड गुड। तो एक ए ने बी के ऊपर एक क्या किया? बिल लिखा। कितने का लिखा? 1 लाख। क्या अब यहाँ सेल का एंट्री नहीं होगा, नो सेल नो परचेज। एक बिल बना 1 तारीख को 1 लाख रुपए का, क्या एंट्री होगा? टेल मी। BR 1 लाख, राइट। और बी के बुक में ठीक है। ए क्या किया? इस बिल को इमीडिएटली पैसे की जरूरत था, उसी दिन गया, 1 जनवरी को ही जाके डिस्काउंट करा लिया। तो क्या बैंक डिस्काउंट कर देगा? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो इफ दिस पर्संस ए एंड बी, पर्टिकुलरली बी, बिल किसके ऊपर लिखा गया? बी के ऊपर। बी का अगर गुडविल है, मार्केट में साख है, रेपुटेशन है, जिस बैंक के ऊपर वो के पास जा रहा है उस बैंक में बी का अकाउंट है, एफडी मेंटेन कर रहा है, रिनाउंड पर्सन है, कोई डॉक्टर है, तो इस अगर ट्रेडर भी है तो एक अच्छा ट्रेडर है, तो वो डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो जब डिस्काउंट होगा तो क्या एंट्री होगी? प्लीज टेल मी। 99,500 आ गया ना डिस्काउंट का, सॉरी, दैट इज 500 टू बी। क्लियर? इसके बुक में इस समय कोई एंट्री नहीं। अब इसका ड्यू डेट है 4/4। सपोज 1 महीना ले रहा, 4 फरवरी है सपोज। दिस इज 1, ओके, 1 जनवरी, दिस इज 1। 1 महीने के लिए बिल बना, आप 4 महीने भी मान सकते हो, व्हाटएवर, हमने 1 महीने के लिए माना है। कुछ दिन पहले ड्यू डेट के 4 फरवरी इज द मैच्योरिटी डेट, उससे 2 दिन पहले से ऑन 2 फरवरी ए पैसा दे आता है, क्या एंट्री हो जाएगा?
बी टू बैंक या कैश, ठीक है, जो भी, कितना रुपए, 1 लाख रुपया पूरा दे जाते हैं, राइट ना। ये रिसीव कर लेगा बैंक टू ए 1 लाख, राइट, पैसा आ गया इसके पास 1 लाख, ठीक है। और ड्यू डेट के दिन इसके पास कौन आएगा, बैंक आएगा। अब बैंक को ये क्या करेगा, ऑनर दे देगा। तो जब भी बिल ऑनर होता तो एंट्री बीपी कैंसिल हो जाएगा, बीपी टू अमाउंटेड टू। तो हेल्प कर दिया ना अपने दोस्त का, पैसा नहीं होते हुए भी, टू एकोमोडेट एनीवन, राइट। अब देखो इस एंट्री में, देखो पहले हम बी के बुक में दिखाएंगे, ए जितना से डेबिट था ए उतना से ही क्रेडिट हुआ है जर्नल में, बीपी जितना से क्रेडिट था लेटर ऑन नीचे जाकर के अब देखो बीपी उतना से ही डेबिट हुआ, मतलब कैंसिल। और बैंक जितना से डेबिट था बैंक उतना से कैंसिल, मतलब नो इफेक्ट, जीरो, ठीक है। क्या ए के बुक में भी वैसे ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बीआर जितना से डेबिट था बीआर उतना से ही क्रेडिट, ठीक है। बी जितना से क्रेडिट था बी उतना से ही डेबिट, सिर्फ बच गया बैंक डिस्काउंट चार्ज और बैंक। तो बैंक भी डेबिट भी और क्रेडिट भी। आप देखो बैंक डेबिट है 99,500 से और क्रेडिट है 1 लाख से, तो नेट हम लिख सकते हैं बैंक क्रेडिट है कितने से और डेबिट क्या है, डिस्काउंट चार्ज। सिर्फ यही एक एंट्री निकली। और ये पता है क्या चीज की एंट्री है, डिस्काउंट चार्ज का मतलब ये क्या चीज की एंट्री है, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मनी। 1 महीने के लिए उसको 1 लाख रुपया मिला ना बैंक से उधार, तो इसके लिए कुछ देर आपको कुछ भी फ्री का तो नहीं मिलेगा ना। बैंक के पास अगर लोन लेने जाते तो कुछ तो इंटरेस्ट काटता। दिस इज नथिंग बट, कैन आई कॉल इट कॉस्ट ऑफ मनी, आंसर इज यस। कैन आई कॉल इट इंटरेस्ट इन अदर टर्म, आंसर इज यस। आप अगर कैलकुलेटर खरीदते हो तो पैसा देते हो तो कैलकुलेटर खरीदते हो। आज आप मनी खरीद रहे हो 1 महीना के लिए तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। यू आर गिविंग द चार्ज फॉर मनी फॉर 1 मंथ। आपके पास 1 लाख रुपया रहा है, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये तो होना ही था, ये कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। 500 रुपया आप पैसा खरीद रहे हो 1 महीना के लिए, उसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ रहे। क्लियर हुआ, समझ में आया। और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है इसके बुक में, सिर्फ पैसा जो आया है उसी का एंट्री। समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। अब A and B both are in need of money। अभी तक सिर्फ A को पैसा चाहिए था, अब दोनों को पैसा चाहिए। इसको 2 लाख चाहिए, इसको 1 लाख चाहिए। ये इसके ऊपर बिल लिख देगा 2 लाख के लिए, ड्रॉर बन गया ये। और BR1 यहाँ लिखते हैं, BR फॉर A। एक बिल लिखेगा, कितने का लिखेगा, 2 लाख के लिए भंजा लेगा, बैंक से डिस्काउंट करा के पैसा मिल जाएगा। बी भी एक बिल लिख देगा इसके ऊपर, बी अब इसके लिए ड्रॉर बन जाएगा। बिल 2 के लिए ड्रॉर कौन है, बिल 2 के लिए ड्रॉर बी है। बिल 1 के लिए ड्रॉर कौन हुआ, ए हुआ। बिल 2 के लिए ड्रॉर कौन हुआ, बी हुआ। इस पर लिख दिया। बैंक तो बहुत सारे हैं, SBI भी है तो HDFC भी है, अलग अलग बैंक में इनकैश, अलग अलग शहरों में भी है। इनकैश करा लिया, ड्यू डेट के पहले ये भी उसको कुछ पैसा दे दिया, वो भी उसको कुछ पैसा दे दिया, काम ओवर हो गया। हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही बिल लिखता, सी ए को 2 लाख रुपए चाहिए और बी को कितना चाहिए, 1 लाख। ओनली 1 बिल इज ड्राफ्टेड। ए ने एक बिल लिखा 3 लाख, इसके ऊपर लिखा, दोनों को मदद चाहिए, म्यूचुअल एकोमोडेशन। या वर्ड रहेगा क्वेश्चन में, याद रखना, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन दोनों को पैसा चाहिए। बिल लिखा जा रहा है 1, ठीक है। एक बिल लिखा गया 3 लाख का, कब लिखा गया, 1 जनवरी को। चलिए बनाइए तो इसका जर्नल बताइए। बिल लिखा गया, फेक बिल, फेक मतलब फॉल्स,
PR to B कितने लाख का है? B के बुक में कितने का है? 3 लाख। अब क्या होना चाहिए? कौन कराएगा डिस्काउंट? ए कराएगा। ए इमीडिएटली सेम डे बैंक के पास गया, गॉट इट डिस्काउंटेड 900 रुपया, ठीक है। टेल मी द अमाउंट, टेल मी द जर्नल। डिस्काउंट चार्ज 900 टू BR अमाउंटेड टू 3 लाख, राइट। कितना हो गया है? 2991। इसमें से कुछ भेज देगा, कुछ रख लेगा। सौदा कितना हुआ है? एक को यूज करना, एक बोला 2 लाख रुपया मैं लूंगा और 1 लाख रुपया तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब ये एंट्री हो तो इसकी बुक में नो एंट्री, ठीक है। और से ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे 2 तारीख को पैसा भेज दिया, एंट्री बोलो। पैसा भेज रहा है, जो दिमाग में वही एंट्री करना। टू कैश तो होगा ना, पैसा जा रहा है, किसको दे रहा है? बी टू। पैसा कितना दे रहा है? 1 लाख। 1 लाख, राइट। तो पूरा पैसा दे देगा। डिस्काउंट क्या सिर्फ ए सहेगा? टेल मी, डिस्काउंट क्या सिर्फ ए सहेगा? 900 रुपए का नुकसान या इंटरेस्ट का चार्ज? क्या होना चाहिए? ये जो 900 रुपया है ये भी दोनों को बियर करना चाहिए ना, ए और बी को। कौन से रेशियो में? तो जिस रेशियो में इन लोगों ने पैसा को यूज किया है, मींस 2:1 ना। तो इसका 2/3 आई थिंक 600 रुपया ए को और 300 रुपया बी। तो 300 रुपया काट के भेजेगा, मीन्स 99700 भेजेगा। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलो। एंट्री कंप्लीट नहीं है क्या? यहाँ 300 होना चाहिए ना, तो डिस्काउंट चार्ज, राइट। कोई दिक्कत है? एंट्री कहीं से गलत लग रही है? सही है 100%। अब देखो, डिस्काउंट डेबिट हुआ, खर्च है, डेबिट हुआ है 900 से और क्रेडिट हो गया 300 से, तो ए का खर्च 600 हो गया ना, ठीक है। क्या इसका बी के बुक में एंट्री होगा? बिल्कुल होगा। बी के बुक में होना चाहिए ना। पैसा आ रहा है भाई, कैश इज कमिंग 99700, डिस्काउंट चार्ज 300 टू ए 1 लाख। कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी तक क्या हुआ? बिल बना सबसे पहले 3 लाख का, फर्स्ट एंट्री, डिस्काउंट हुआ। थर्ड एंट्री क्या है? 1 लाख पेमेंट, बी का शेयर दे दिया गया डिस्काउंट काट के, राइट। 1 लाख का कहानी खत्म हो चुका है। अब ड्यू डेट के कुछ दिन पहले, ड्यू डेट के दिन, अगर ड्यू डेट आ गया तो बैंक आएगा किसके पास? बी के पास। कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? पूरा 3 लाख देना पड़ जाएगा। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिख रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यू डेट सपोज 4/4 है, तो उससे 1 दिन पहले ए भेज देगा, पैसा भेज देगा ना। किसको भेजेगा? कितना भेजेगा? डिस्काउंट काट के भेजेगा कि बिना काटे भेजेगा? सब लोग का आंसर हमको चाहिए। डिस्काउंट काट के भेजेगा कि बिना काटे भेजेगा? हाँ, काट के कि बिना काटे? आप लोग भी बोलो भाई। भाई हम लोग इतना आगे बढ़ गए, बच्चे लोग साथ में है ना, आप लोग हो साथ में ना। कोई मैसेज तो नहीं आया ना कि मैम आप लीव हो गए? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। आवाज आ रही है ना भैया? आप लोग सो मत। आप लोग बोलो कि दूसरी बार पैसा भेजिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है जो यहाँ तक हम लोगों ने जर्नल पास आउट किया? एकोमोडेशन बिल मीन्स टू हेल्प ईच अदर। दोनों को पैसा चाहिए था, दोनों के पास पैसा नहीं है। क्या कर रहे हैं? ए ने बी के ऊपर बिल लिख दिया 3 लाख का।
डिस्काउंट भी करा लिया तो इतना पैसा आ गया। अरे 900 ही ना कम आया, लगभग तो आ गया ना 3 लाख। ए को ए ने बी का शेयर भेज दिया डिस्काउंट काट के। कहानी की तरह समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। ड्यू डेट आने वाला है, ड्यू डेट के कुछ दिन पहले ए और पैसा भेजेगा। कितना भेजेगा भैया? अपना शेयर भी भेज देगा ना, 1 लाख ऑलरेडी भेज चुका है, 2 लाख और भेज देगा ना। तो यहाँ कितना भेजेगा? डिस्काउंट काट के भेजेगा, बिना डिस्काउंट काटे? दिस इज माय ओनली क्वेश्चन। बिना काटे भेजेगा। यस, करेक्ट आंसर। रीजन? वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ मनी कौन बियर करेगा? जिसने उस पैसे को यूज किया है। 1 लाख कौन यूज किया था? बी। तो 1 लाख का कॉस्ट बी के सर पर डाल दिया। लेकिन 2 लाख कौन यूज किया है? एक खुद यूज किया है। तो क्या उसको डाल सकता है इधर? नहीं डाल सकता। दोबारा जब भेजेगा तो बिना डिस्काउंट काटे भेजेगा। पहली बार भेजेगा बी का शेयर, डिस्काउंट काट के भेजेगा। दूसरी बार भेजेगा अपना शेयर बिना डिस्काउंट काटे। तो ये रिसीव कर लिया। कैश टू बी अमाउंटेड टू, कैश टू ए अमाउंटेड टू। अब ड्यू डेट आ गया, बैंक किसके पास आएगा? तो डिस्काउंट हो चुका है तो ड्यू डेट में मैच्योरिटी में कोई एंट्री नहीं। और बी विल ड्यूली ऑनर द बिल टू कैश। कितना? बीपी खत्म। बीपी जो डेबिट हुआ तो शुरुआत में पहला एंट्री। इसको भी कैंसिल करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ डिस्काउंट वाला एंट्री। इसके बुक में 600 का, उसके बुक में 300 का, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फेक बिल है ना। गुड से तो कोई मतलब नहीं। लीगल है तभी तो पढ़ रहे हैं। है ना, बिल का बिल अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है। कैच करेगा उसको, एग्जामिनर करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं वो लिख के लिखेगा, एमओसी बना लेगा, मेमोरेंडम ऑफ एमओयू बना लेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रूफ तो चाहिए। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है बिल्स का। हम बार बार ये बोलेंगे, दिस मूव्स लाइक अ स्टोरी। करते जाओ, जर्नल पास करते जाओ। Come back to accommodation with question 1. देखो लिखा ना, जैसे फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। सब कहानी बहुत सुंदर लगता है जब तक बिल ऑनर हो जाता है। नौ नंबर में कोई अकोमोडेशन दिख रहा है क्या? जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 3 months on Harry for mutual accommodation. George is drawn. He has drawn a bill 1,80,000 on Harry. Harry accepted. George had purchased goods worth rupees this much from Jack. George endorsed his acceptance in full settlement. बिल को आगे बढ़ा दिया। ठीक है भाई। Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Okay. Jack endorsed bill of exchange received from it to Harry and paid 9,000 in full settlement as the amount due. बात नहीं पीछे आप लोग। Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount by check. ये क्वेश्चन आप घर पे बनाना, दिमाग को खाली उलझाने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। सबको पूरा सर्कल में डाल दिया है। ए बी से खरीदा, बी सी से खरीदा, सी डी से गया और वापस डी को ए से जोड़ दिया। हमको आपसे लेना, आपको उनसे लेना, उनको उनसे लेना, उनको हमसे लेना। और किसके बुक में बोल रहा है? हैरी एंड जॉर्ज। तो हम छोड़ दे रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला इस क्वेश्चन से, खाली प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन अब नहीं बनेगा तो यहाँ बनाएंगे। ओवर कर दे क्लास। कितना ओवर हो गया? देखिए 10 नंबर। आप लोग बात मत करिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, चारों का सीएम में है क्या?
हाँ, आप लोग घूम के आ जाओ CMA वाले बच्चे, ठीक है, एक राउंड घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप शांत से बैठो, आप लोग चारों शांत से बैठो। चलिए, this is going to be the last question of the class, but yes, good question. For mutual accommodation of X and Y, X drew 4-month bill on Y for ₹4. देख लो कहाँ का अंडरलाइन हुआ है मेरा। तो जब आप खुद से घर में बनाओगे, जो कोई रेलेवेंट वर्ड दिखता है आपका भी अंडरलाइन हो जाना चाहिए। अब भूलोगे नहीं और दोबारा पढ़ोगे क्वेश्चन तो तुरंत डेट दिखेगा, तुरंत अमाउंट दिखेगा, हाईलाइट हो गया, ठीक है। Y returned the bill after acceptance on the same day. X discounts the bill at the rate of 6% per annum and remits कितना, मतलब रेशियो समझ में आ गया, आधा आधा 1:1 on due date। तो यार ड्यू डेट के बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का तो एंट्री हो जाना चाहिए। किसके बुक में, दोनों के बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ X, इन द बुक्स ऑफ Y। थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ X एंड इन द बुक्स ऑफ Y। डेट आप लोग बता देना। तो 1 तारीख को बिल बना शायद 1 अप्रैल। X बिल ड्रॉ कर रहा है Y के ऊपर, एंट्री इज BR to Y। कितने का है, 4000 का ना, राइट। Y के बुक में क्या हो जाएगा, X to 4000, राइट ना। On same date the bill is discounted by X, ठीक है। क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट चार्जेस टू BR तो 4000 का गया, कैश कितने का आ रहा है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ 6% पर एनम। तो 4000 में 4 महीने के शायद बना है ना, 6% से फॉर 4 months, राइट ना। 0 कैंसिल, 80 रुपीज, ठीक है, सही है ना, आप देख लेना। दिस इज 3920। इसके बुक में सेम डे कोई एंट्री, ठीक है। फिर क्या होगा आप बताओ, दोनों का शेयर 50-50% है, क्या होगा, है ना। रेट अगर अलग है तो ठीक है, अदरवाइज सेम डे डेट आप देख लेना, ओके। पैसा जा रहा है और डिस्काउंट चार्ज भी जाएगा, है ना। और किसको भेज रहा है पैसा, वाई, सॉरी वाई, ओके। तो वाई 50-50 ना, ये देखो ये टोटल बिल है 4000 का, तो इट विल बी 2000। कैश का आधा कर दो, डिस्काउंट का आधा कर दो, इट विल बी 40,196, राइट, ठीक है। इसके बुक में कैश इज कमिंग, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, डेबिट होगा 2x अमाउंटेड टू 2000, क्लियर, राइट। ऑन ड्यू डेट से 4 महीने के लिए था ना ये बिल, 4 महीना ऐड करेंगे इसको, 4 में 4 महीना 8, 4 अगस्त। हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं अभी। तब बिल ड्यू डेट के कुछ समय पहले पैसा भेज दिया, बिल ऑनर हो गया। अगर ये रहता तो क्या होता, ये अपना शेयर भेज रहा है, तो वाई टू कैश कितने का 2000 और भेज देता, राइट। इसको और पैसा मिल जाता, राइट। और बैंक ड्यू डेट को इसके पास आता, बैंक को ये 4000, 2000 अपना और 2000 दोस्त का, ठीक है, पेमेंट कर देता और बिल फुल्ली मैच्योर, बिल दिस विल बी बिल, राइट, इट विल बी फुल्ली मैच्योर, ठीक है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट,
लाइफ इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो ये ड्यू डेट वाला एंट्री को मिटा देते हैं। ड्यू डेट में कोई बिल नहीं किया, कोई पैसा नहीं गया। देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बिना इसके मजा भी नहीं आएगा। See what the question is saying. On due date, X is unable to send the amount due. बैंक तो नहीं छोड़े, X ने पैसा भेजना था। कितना पैसा भेजना था आप बताओ तो, कितना रुपया भेजना था? X नहीं भेजा, लेकिन 2 दिन बाद बैंक तो इसके पास आएगा। कुछ नहीं लिखा, वाई के पास, वाई क्या करेगा, बिल को ऑनर करेगा या डिसऑनर? दो चीज कर सकता है, या तो बिल का पैसा देगा या नहीं देगा। बट इफ नथिंग इज रिटन, व्हाट विल बी एज्यूम? बिल इज ऑनर्ड बाय वाई। ठीक है, वाई ने पैसा दे दिया बैंक को, ठीक है, ओके। तो पैसा देके विदा कर दिया, बैंक का टेंशन खत्म, राइट। अब क्या करेगा वाई बताओ? 2000 बाकी है, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मैंने तुम्हारा पैसा दिया है भाई, ये 2000 तुम्हें देना था, राइट। दो, तो बोला मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो एक बिल और लिख लो मेरे ऊपर। देखो क्या हुआ, वाई ड्रॉस अब बिल। कितने का लिखा? अरे बाबा 2000 पुराना था, 5000 और नया ठोक दिया, टोटल बिल कितने का लिख दिया है? तो दोनों का शेयर इसमें भी होना चाहिए। अगर नया रेशियो दिया है तो उतना, अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल, राइट। कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट पहला चीज माने पुराना बिल को ऑनर किया गया, दूसरा चीज माने नया रेशियो क्या होगा जो पुराना था, है ना। विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, नया बिल लिखा और एक्सेप्ट कर लिया। पहले एंट्री करो, 2 एंट्री करो। पहले तो इस बिल को ऑनर करो, पुराना बिल को ऑनर करो भाई। 4/8 को बैंक आया ना, वाई दे दिया पैसा, टू बैंक कर दिया। कितना रुपया दिया? पूरा। ये तो एक ही बिल है ना 4000 का, टुकड़ा में थोड़ी है कि अपना देगा, नोट को फाड़ के नहीं ना सकते हैं, वो तो पूरा देगा। और बीपी खत्म, राइट। पुराना बिल खत्म, लेकिन पुराने बिल में अभी भी कुछ बाकी है, 2000 लेना है ना। और इसी दिन हमारा बी, ध्यान से सुनना, बी एक बिल लिख रहा है अब, तो अब बी बन गया ड्रॉअर। किसके ऊपर लिख रहा है? एक्स। पोजीशन चेंज्ड, कितने का लिख रहा है? राइट। बहती गंगा है, जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे एंट्री करना है। समझ में आया? कोई अपना दिमाग नहीं ज्यादा लगता है इसमें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई टू, ठीक है। अब इस सेकेंड बिल का क्या हुआ? तो शायद इसको भी डिस्काउंट करा लिया है। वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6600। चलिए भाई हम लोग भी डिस्काउंट का एंट्री पास कर दे। वाई ने बिल को डिस्काउंट कराया, तो वाई के बुक पे क्या एंट्री होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 6600 टू BR है 7000 एंड द डिफरेंस इज डिस्काउंट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कायदे से क्या होना चाहिए? इसमें भी म्यूचुअल अकोमोडेशन है, इसको कितना भेजना चाहिए? 50%। 3500 भेजना चाहिए, 3500 भेजना चाहिए। और उसमें भी डिस्काउंट में तो काट, 3500 पूरा क्यों भेजेगा? 7000 का आधा, 7000 का आधा आपने किया 3500, है ना। और इसमें से डिस्काउंट का आधा 200, तो कितना भेजेगा? लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 1300 भेज रहा है। यस, पुराना हिसाब चुकाया, अपना उसे लेना था ना, इसे 3300 देना है और 2000 लेना है, तो काट पीट करके 1300 भेज रहा। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया?
पुराना ड्यूज 2000 था, नया बिल बना 7000, एक्स का शेयर, एक्सेस शेयर 3500, एक्स का डिस्काउंट का शेयर काट के 3300 जाना था, 2000 आना था, 1300 भेज रहा है। एंट्री, भेजने वाला एंट्री, भेजने वाला एंट्री मतलब टू बैंक और टू डिस्काउंट भी, तो डिस्काउंट का तो एंट्री करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्काउंट तो डेबिट ला जाएगा, राइट ना। 1300 और 200, और डेबिट किसको करेंगे, बी को, सॉरी एक्स को, कितने से 3500 होना चाहिए था ना, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर में एक्स क्रेडिट होगा 2000 से, कहीं ना कहीं ऊपर में एक्स जर्नल में क्रेडिट हो बचा होगा। अगर लेजर बनाओगे ना एक्स का, इस क्वेश्चन में एक होमवर्क रखना, एक्स और वाई का लेजर खोलना। एक्स का अगर लेजर हम ही अभी बनाए, आपके सामने बना, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसको लेकर के अगर एक्स का लेजर बना, इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स का लेजर खोलो, इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स का लेजर खोलते हैं, एक्स का, एक्स टू बीपी, तो एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू बीपी क्रेडिट टू एक्स टू बीपी, तो टू बीपी हो जाएगा ना, कितने से 4000। फिर जहां जहां एक्स के साथ, फिर यहाँ पर एक्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश बाय डिस्काउंट, कितने से, ये था अमाउंट इज 1960 एंड मतलब 2000 वो खत्म, 2000 खत्म। उसके बाद फिर एक्स कहीं और नहीं आया, दूसरा बिल बना तब आया। तो इस बिल तक आप देखो, यही देखो ना, सीडी कैरी फॉरवर्ड करो ना, ये 4000 है, यहाँ पर टोटल कितना, सीडी कितना से बज रहा है, 2000 देना बाकी, कहीं ना कहीं एक्स क्या है, एक्स डेबिट है 2000 से, तो इसीलिए यहाँ पर आप डेबिट कितना से करेंगे, मात्र 1500 से, टोटल मिलाकर क्या हो गया 35। क्लियर है। अब इसके बुक में, एक्स के बुक में बताइए, पैसा आ गया, डिस्काउंट वाई, राइट, पुराना बिल का हिसाब किताब ओवर। अब बताओ, अपना शेयर भेज दिया, ड्यू डेट के कुछ दिन पहले क्या होना चाहिए, बैंक किसके पास आएगा, पहले आप बताओ, बैंक किसके पास, एक्स के पास है, ड्रॉर इस केस में अब वाई हो चुका है, वाई इज द ड्रॉर नाउ, इसने बिल लिखा, इसने डिस्काउंट कराया, तो ड्यू डेट के पहले हमारा वाई कितना भेज देगा, अपना 3500 और भेज देगा, और एक्स इस बिल को ड्यूली ऑनर करेगा। ठीक है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, लास्ट ट्विस्ट, बिफोर दिस बिल इज ड्यू एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी का सीधा मतलब क्या होता है, डिसऑनर ऑफ बिल, बिल को पहले डिसऑनर का एंट्री पास दोनों के बुक में करना पड़ेगा। चलिए, डिसऑनर का एंट्री ये ड्रॉई है, एक्स इज ड्रॉई, तो ड्रॉई के बुक में बीपी टू वाई कितने का बिल था, और यहाँ एक्स टू बी आर, एक्स टू बी आर, बी आर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी आर इसके पास है ही नहीं, टू बैंक करना पड़ेगा ना, बैंक पैसा लेके उस बैंक को छोड़ेगा, अब वो पैसा किससे चार्ज कर रहा है, एक्स। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, एक्स ने कितना पे किया है, 25 पैसे इन रुपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, एक्स जितना भी देना था 25 पैसा दे रहा है। ठीक है, तो एक्स को कितना देना था, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो आप लेजर बना के करना, और नहीं तो ऐसे भी निकल सकता है, पुराना बिल का तो हिसाब किताब खत्म हो चुका है, पुराना बिल से तो कोई लेना देना नहीं बचा हुआ, जैसे इसने 3500 भेज और एक का शेयर भी भेज दिया, 3500 रुपया भी भेज दिया ये, और पुराना
3500 नहीं भेजा है, उसमें से काट करके 1300 भेज रहा है ना, डिस्काउंट चार्ज काट करके। पुराना ओल्ड बिल इज ओवर और न्यू बिल में भी एक्स का शेयर वो भेज चुका है। और वाई को और कितना भेजना था, 3500, राइट ना, तो एक्स उसको मेच्योर कर देगा। लेकिन अब वाई को ही 3500 देना पड़ गया, वाई को 7000 देना पड़ गया टू बैंक। एक्स ने, वाई ने ही पेमेंट किया है, अपना भी पैसा पे किया है और एक्स का भी 3500 पे किया। 7000 जो गया किसका किसका गया, ये एक्स का उसमें से गया है 3500 और वाई का भी गया है। अपना तो ठीक दिया, वाई को कितना दिया है, 3500। कहने का मतलब 3500 वाज ड्यू। सिंपल शब्दों में ओल्ड बिल का लेन देन खत्म, न्यू बिल का 2 पार्ट, 3500 एक्स का शेयर और 3500 वाई का शेयर। एक्स का शेयर वाई भेज चुका है ना। अब वाई को पास अपना 3500 था, लेकिन अब वाई बैंक को कितना दे रहा है, 7000। अपना भी दिया और एक्स का भी दिया, तो वाई अब कितना लेगा बैंक से, 3500। सॉरी, वाई अब कितना लेगा एक्स से, 3500 ही नहीं। 3500 वाज ड्यू, तो 3500 जो ड्यू है, तो क्या बोल रहा है, 25 पैसे इन रुपी एक्स दे पा रहा है, वाई को दे रहा है, टू कैश दे रहा है। 3500 से खत्म होगा लाइबिलिटी, लेकिन इसका 25% निकाल लो, 875, और बाकी कहाँ चला जाएगा, डेफिशिएंसी, जो भी डिफरेंस बचा 2600। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई विल रिसीव कैश हाउ मच, 875, और एक्स से आना था 3500, लेकिन मात्र इतना ही आ रहा है, तो रिमेनिंग इज नथिंग बट बैड डेट 262। जो दिमाग लगाना है इसी क्वेश्चन, इसी तरीके एकोमोडेशन मतलब ऐसा क्वेश्चन, इससे कम नहीं, सीधा सीधा नहीं होगा, कोई बिल मैच्योर नहीं होगा, वो डिसऑनर, पहला बिल कैंसिल होगा ही होगा, दूसरा बिल में वो इंसॉल्वेंट होगा ही, 2 बिल बनेगा ही बनेगा, इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होता है अपने इंस्टीट्यूट का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज होमवर्क, 10 भी अपने से बनाना है, ठीक है। नहीं समझ में आया बाई चांस तो एक बार कोशिश करो, we will do it again अगर नहीं समझ में आया है तो। देखो डेफिशिएंसी में 11 इज ऑफ होमवर्क, लास्ट तक सब होमवर्क, 12 तक तो है ही, और सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके, चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास we will start a new chapter if ये है ना, ये क्वेश्चन बॉब इन्फॉर्म्स जॉब दैट रेस, ये भी ये छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 3 मत बनाना, बाकी बना लेना। और क्या वो ओवर कर सकते क्लास को, ज्यादा हो गया, ठीक है, ओके, चले ओवर द क्लास ऑल स्टूडेंट्स, राइट, यस मैम। ओके, समझ में आया। एकोमोडेशन बिल में 2-3 क्वेश्चन है, वो जरूर बनाएंगे, ठीक है, जरूर मतलब जरूर, राइट, ओके, यस मैम।